से इस नौजवान साथियों के साथ हमेशा से शोषण किया जा रहा है। हम अपना अधिकार मांगते हैं और अधिकार का भी तो कोई मांगते नहीं है। सोचिए आप लोग, जो इस देश का फौजी है, जो बॉर्डर पर हर जाति धर्म की रक्षा करता है, आज वो जंतर मंतर पर आकर अपना आंदोलन को जगा रहा है, अपने अधिकार अपनी मांगों को रख रहा है, फिर भी कोई सरकार नहीं सुन रही है, ना ही यहाँ पर कोई नेशनल मीडिया आ रही है। लेकिन वहाँ पर एक पाकिस्तान से आई है ना दुल्हनिया, उसके यहाँ मीडिया पहुँच जाती है कि आप कैसे आई, सचिन के घर पहुँच जाती है मीडिया, लेकिन आपके पास नहीं आती है, क्योंकि आप सिस्टम के विरुद्ध हैं, क्योंकि आप सरकार से रोजगार मांग रहे हैं, शिक्षा मांग रहे हैं, महंगाई कम करने की बोल रहे हैं। इसलिए सरकार को इन सब चीजों पर बिल्कुल पसंद नहीं है। और एक बात आपको बता दूं, हमारे बिहार के कई बार के मुख्यमंत्री रहे माननीय श्री नीतीश कुमार जी, आपका उम्र 80 साल होने वाला है, आप कहीं ना कहीं मोदी जी से भी बड़े हैं, लेकिन आप मोदी जी का पैर छूकर आप हमारे बिहार को शर्मिंदा में डुबो रहे हैं। शर्म आती है ऐसे वीडियो हम जब देखते हैं कि बिहार का 8 बार 9 बार का ये सीएम किसी पीएम का पैर छू रहा है जो उम्र में छोटे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, वो बिहार की धरती है, क्रांतिकारियों की भूमि है, 80 साल की उम्र में भी जंग छेड़ने की शक्ति रखते हैं हम। वीर कुंवर सिंह की धरती है, गौतम बुद्ध की धरती है, बिरसा मुंडा की धरती है, और शून्य के खोज करने वाले आर्यभट्ट की धरती है, बौद्धों की संगति की धरती है। हम आपको बता दें कि ये सरकार जब तक से हमारी मांगों को पूरी नहीं करेंगे, हम चैन से नहीं बैठेंगे। हम अपना अधिकार मांग रहे हैं, ना कि सरकार से कोई भीख मांग रहे हैं। कल दो कान खोल के सुन लीजिए मोदी जी, अगर आप हमारे अधिकार को नहीं देते हैं, अगर आप हमारी पेंडिंग भर्ती पूरी नहीं करते हैं, तो हम लड़ते हुए मर जाएंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। ये लड़ाई कोई आम लड़ाई नहीं है, ये भारतीय फौज की लड़ाई है। एक जमाना था, स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि विभिन्न देशों से सिपाए हुए लोगों को शरण देने वाला ये भारत देश आज अपने ही देश में अपनी ही सरकार अपने ही लोगों को शोषण करती है। भारत में हिंदू राजा है, हिंदू प्रधानमंत्री, हिंदू रक्षा मंत्री, हिंदू गृह मंत्री, हिंदू विदेश मंत्री, उसके बाद भी हिंदुओं पर ही अत्याचार करते हैं। ये सरकार महिलाओं को नंगा घुमाती है, ये सरकार नौजवान साथियों के ऊपर शोषण करती है, ये सरकार इसी जंतर मंतर पर ओलंपिक से मेडल लाने वाली पहलवान मां बहन बेटियां धरना देती रही 3 महीने तक। ये सरकार चुप्पी साधती रही एक सांसद को बचाने के लिए। आप सबको पता है आज ये लड़ाई ऐसी हो गई है, कोई अपनी लड़ाई लड़ रहा है तो कोई अपनी लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन मैं ये बता दूं आप सबको कि हम सबको एक होना होगा, क्योंकि जब आवाजों को जोड़ करना है तो हम सबको एक होना पड़ेगा। अगर आप एक नहीं होंगे तो स्पष्ट इस बात को लिख लीजिएगा कि आपके देश में ना फसल बचेगी ना नस्ल बचेगी। आप सोच रहे होंगे कि अरे हमको क्या है, अरे तो हमको क्या है, हमारा ना बाप है ना भाई कौन है, हम तो भाई ऐसे गरीब आदमी कमाते हैं तो कल के लिए सोचना पड़ता है, हमारा कौन है इस दुनिया में। लेकिन हम ये सोचते हैं कि हम रहे या ना रहे, हमारा देश रहना चाहिए, इसलिए हम आकर यहाँ आंदोलन करते हैं। ये पूर्व हमारे सैनिक है, इनको क्या है, इनको नौकरी चाहिए। ये कहते हैं 140 करोड़ की आबादी है, सबको नौकरी थोड़े मिलेगा। अरे हम मूर्ख थोड़े हैं, हमारे बाप दादा को नौकरी थोड़ी चाहिए भाई। हम नौजवान साथी एक घर में एक नौकरी चाहिए। आप 2 करोड़ की बात करते हैं, 140 करोड़ आबादी, 140 करोड़ परिवार को पकड़ लिए, एक घर में एक नौकरी, तो 140 करोड़ नौकरी दीजिए। आप वो भी नहीं दे पा रहे हैं। आप कर क्या रहे हैं सत्ता में बैठकर, हमें ये बताइए ना। आप 10 सालों में इस देश के लिए क्या किया है, आप क्यों नहीं बताते। भारत की जनता आपसे हिसाब मांगती है, केंद्र सरकार आए अपने हिसाब दे, बताए देश के लोगों को कि आपने पिछले 10 सालों में देश के लिए क्या किया है। ये इनके पास कोई जवाब नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं मेरे नौजवान साथियों, कान खोल के सुन लो, अधिकार के लिए लड़ना पड़ता है, मिटना पड़ता है, तब जाकर अधिकार मिलता है। नहीं तो जैसे उन लोगों ने चूड़िया पहनकर घरों में बैठ गए हैं, आप लोग भी चूड़िया पहनकर बैठ जाना। लेकिन मैं बता दूं कि मैं हलचल सिंह ये वृक्ष के नीचे कहता हूं कि लड़ता हुआ मर जाएंगे, लेकिन इस
इस सरकार से अपने भारतीय फौज को बचा कर रहेंगे। ये हमारा नहीं है, चीन हमारे दुश्मन इस जमीन को कब्जा कर रहा है, लेकिन कोई बोलने को मीडिया तैयार नहीं है। देश में बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है, कोई बोलने को तैयार नहीं है। थाना कचहरी पुलिस प्रशासन गरीबों के ऊपर शोषण करती है, कोई उनका आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं है। आप लोग जब वोट देने जाते हैं तो देखते हैं कि हमारा नेता है, लेकिन आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि जब आपको शोषण किया जाता है तो आपका नेता कहां गायब हो जाता है? वो नेता आपके अधिकार की बात क्यों नहीं उठाता है? लेकिन जैसे ही चुनाव आता है आपका नेता कहता है कि हम तो इस जाति के हैं, इस धर्म के हैं, आप हमको वोट दीजिए, मैं आपके लिए काम करूंगा। तो आप पूछे ना कि आप तो सभी जाति धर्मों के लोग हैं, आपका नेता कहां है? क्यों नहीं आपकी बातों को उठा रहे हैं? यही ना बिहार के सीएम थे नीतीश कुमार जी, जब गुजरात में 2002 में गोधरा कांड हुआ था तो जाकर मोदी जी का समर्थन किए थे। लेकिन उन सब बातों को मैं उन इतिहासों को नहीं दोहराना चाहता हूं। मैं इतना कहना चाहता हूं कि आप हमारे बिहार राज्य के कई बार के सीएम रह चुके हैं। आप सरकार से सवाल उठाइए। आप कहिए कि इस देश में बेरोजगारी चरम पर है, आंखें बंद कर लेने से सूर्य का प्रकाश लुप्त नहीं हो जाता। बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है, एजुकेशन पे 18% जीएसटी है, इसको कम कीजिए और हमारा पेंडिंग भत्ता पूरी कीजिए। यही से मैं अपने बात को रखूंगा। नौजवान साथियों और मेरे भाई है आएंगे और अपने मंच पर रखें अपने विचारों को, ताकि नौजवान साथियों में जोश और